Good morning student, welcome to our online classes for class 4th SST. Today we are going to complete our 4th chapter, the Northern Plain. The river Ganga meet the river Yamuna and Prayag at Prayagraj. जो गंगा रिवर है वो यमुना रिवर से प्रयागराज में मिलती है. द प्लेस वेयर बोथ रिवर मीट इज कॉल्ड संगम. जहाँ पे दोनों रिवर मिलती हैं उस जगह को हम संगम कहते हैं. ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल द गंगा स्प्लिट इनटू टू मेन ब्रांचेज, द हुगली एंड द पद्मा. यानी कि जब गंगा रिवर वेस्ट बंगाल पहुँचती है तो ये दो ब्रांचेस में पड़ जाती है. वो कौन कौन सी हैं? हुगली और पद्मा. हुगली फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता. हुगली रिवर जो है वो कोलकाता से फ्लो होती है. द रिवर फ्लो थ्रू बांग्लादेश एंड ज्वाइन जमुना. और जो रिवर पद्मा है वो क्या करती है? बांग्लादेश में जाकर जमुना को ज्वाइन करती है. द लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ब्रांच है. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन देयर लोअर कोर्स द रिवर स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ कैनाल एज अ डिस्ट्रीब्यूटरीज. अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिल्ट वगैरह की मात्रा भी होती है, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो रिवर्स हैं वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती हैं. बिकॉज ऑफ द रिवर स्लो डाउन इन इट्स लास्ट कोर्स इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग द सेडिमेंट्स इन हैज़ बीन कैरिंग. अब जो रिवर है उसका जो बहाव है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर की जितने भी मिट्टी वगैरह होती है उसे क्या करती है? उसे एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देती है. दिस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल आइसलैंड ऑफ सैंड इन वाटर. और जिसकी वजह से क्या होता है? छोटे छोटे आइसलैंड बनने शुरू कर देते हैं. दीज ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड और कॉल्ड डेल्टा. और ये जो ट्रायंगुलर पीस हैं लैंड के, ये क्या कहलाते हैं? ये डेल्टा कहलाते हैं. दीज आइसलैंड डिवाइड द रिवर इनटू मैनी स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. और यही जो आइसलैंड है वो क्या करते हैं? रिवर को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन एज सुंदरबन. वो डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने पे बनता है उसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है. द सॉइल ऑफ गंगा बेसिन इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल. गंगा बेसिन की जो सॉइल है बहुत रिच और फर्टाइल होती है. दिस रीजन ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ रेनफॉल. और ये जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है. पीपल ऑफ दिस प्लेन आर मेनली इंगेज इन एग्रीकल्चर. इस प्लेन के ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में जुड़े रहते हैं. सिंस द गंगा बेसिन प्रोड्यूस अ लार्ज क्वालिटी ऑफ फूड. और ये जो आपका गंगा बेसिन है ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में फूड प्रोड्यूस करता है. क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, शुगर केन एंड जूट इज़ कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जिस वजह से इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है. किसे? गंगा बेसिन को. द गंगा बेसिन इज थिकली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया. ये इंडिया का बहुत ज़्यादा थिकली डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑल्सो प्रॉस्पर हेयर. यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड, इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स भी बहुत अच्छा प्रॉस्पर है. मैनी ओल्ड एंड फेमस सिटी लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, पटना, वाराणसी एंड कोलकाता लोकेटेड ऑल अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. अब इतने सारे जितने भी ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं ये सभी जो हैं वो इस बेसिन में किसी न किसी रिवर के बैंक पर ही सिचुएटेड हैं. द ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन आसाम. ये आसाम में आता है. द मेन रिवर ऑफ बेसिन इज़ ब्रह्मपुत्र. इस बेसिन की मेन रिवर कौन है? ब्रह्मपुत्र. इट ऑरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सांगपू. अब ये तिब्बत में ऑरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जहाँ इसे सांगपू के नाम से जाना जाता है. इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश. ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है. इट फ्लोज थ्रू आसाम एंड एंटर बांग्लादेश. और आसाम होते हुए ये बांग्लादेश पहुँच जाती है. और बांग्लादेश में आने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ख़त्म हो जाती है. जैसे कि हमें यहाँ पे पाथ दिखाई दे रहा है मैप में ब्रह्मपुत्र का, किस तरह से ये आ रही है आपके सांगपू रिवर जो है इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र कहला रही है और ये बांग्लादेश में पहुंचने के बाद बे ऑफ बंगाल में मिल रही है. द ब्रह्मपुत्र बेसिन गेट द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड.
ब्रह्मपुत्र बेसिन में वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है। द मेन क्रॉप ऑफ द रीजन आर राइस, इस रीजन की मेन क्रॉप राइस है, जूट है। टी इज़ ग्रोइंग ऑन हिल स्लोप, आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स टी, और आसाम में जो हिली स्लोप्स हैं वहाँ पर टी को ग्रो किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। थैंक्स।